हमारी हाथ की रेखाओं से हर चीज़ का पता लगाया जा सकता है। इससे आपके भविष्य में आपके पास कितना धन रहेगा, आप विदेश यात्रा करेंगे नहीं करेंगे, आपके पास आपकी पत्नी कैसी होगी, आपकी प्रेमिका कैसी होगी, या आपकी पत्नी जो है वो आपका कितना सम्मान करेगी, या आपके पास गड़ा धन प्राप्त होगा या नहीं होगा, या आप राजनीति में उच्च पद पर पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, या आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी। इस तरीके से हम अपने भविष्य के बारे में हाथ की रेखाओं द्वारा सब जान सकते हैं। मैं आज बात करूंगा विदेश योग। आप विदेश में जाएंगे या नहीं जाएंगे, विदेश में सेटल होंगे नहीं होंगे, इसको चेक करने के लिए बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ। अगर कोई रेखा भाग्य रेखा से निकलती हुई और भाग्य रेखा को काटती हुई, जीवन रेखा से निकल के भाग्य रेखा को काटती हुई और चंद्र पर्वत पे पहुंच जाए, तो ये विदेश योग्य है। ऐसे जातक विदेश ज़रूर जाता है। अगर कोई रेखा चंद्र पर्वत से स्टार्ट होकर भाग्य रेखा में आगे मिल जाए, तो ऐसे जातक का विदेश में जाके ही उसका सफलता मिलती है, उसका भाग्य उदय होता है। अगर कोई रेखा बुध पर्वत से सूर्य पर्वत पे को जाए और कटी फटी ना हो, तो भी विदेश यात्रा होती है। अगर चंद्र पर्वत पर त्रिकोण का चिन्ह हो, तो भी विदेश यात्रा होती है। और अगर एक चीज़ का बहुत ध्यान रखें, केतु पर्वत पे अगर मछली बनी भी हो और साथ में वहाँ से दो रेखाएं समांतर चल रही हों, एक तो भाग्य रेखा होगी, दूसरी रेखा जो है वो आन के गोलाकार होकर फिर भाग्य रेखा में मिल जाए, तो ऐसे जातक का विदेश में बहुत बड़ी ख्याति होती है, बहुत ज़्यादा सम्मानित होता है, विदेश में उसका विस्तार होता है। और साथ में ये ध्यान और रखना है कि आपका अगर शुक्र पर्वत भी अच्छा है, तो विदेश में आप आभूषण के व्यापारी ही बन सकते हैं और वहाँ से बहुत ज़्यादा सोना वगैरह लाके अपने आप को चमका सकते हैं, अपने जीवन को बढ़ा सकते हैं, अपने जीवन में जो आ रही रुकावटें हैं उनको बढ़ा सकते हैं, रुकावटों को दूर कर सकते हैं। मगर एक चीज़ ध्यान रखना, आप कहेंगे कि भाई हमारी किस एज में जाके विदेश यात्रा होगी। तो देखिए, अगर आपकी जीवन रेखा से निकलने वाली रेखा चंद्र पर्वत पे जो जा रही है, अगर बिल्कुल सुविकसित है, चमकदार है, तो आपका वहाँ पर रह के अच्छा समय व्यतीत होगा और आपको विदेश से लॉस भी नहीं होगा। और आपकी विदेश यात्रा 20 से 27 वर्ष की उम्र में हो जानी चाहिए। अगर आपकी चंद्र पर्वत से कोई रेखा निकल के भाग्य पर्वत में मिल रही है और वो सुविकसित है, कटी फटी नहीं है, तो 30 के बाद आपकी विदेश यात्रा अवश्य हो जाएगी। अगर आपकी बुध पर्वत से और सूर्य पर्वत के बीच में विदेश रेखा बन रही है, तो आपकी विदेश यात्रा 40 के बाद ही होगी और सफल होगी और आप धनवान बनेंगे और आप वहाँ जाके सेटल भी होंगे और सेटल होने में ही आपको लाभ होगा। अगर मान लो कोई रेखा मंगल पर्वत से स्टार्ट होकर आपके भाग्य रेखा में मिल जाए और जीवन रेखा को काटती हुई और सुविकसित और बढ़िया हो, तो आप अपने देश की रक्षा करने के लिए विदेश यात्रा करेंगे और देश की रक्षा कर पाएंगे। आपके अंदर वो साहस, वो निर्भीकता, वो टैलेंट होगा कि आप अपने देश को बचाने के लिए अपने प्राण तक दांव पे लगा देंगे, मगर आपकी मृत्यु नहीं होगी अगर मंगल रेखा जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग अवस्था में है। तो अगर आपकी शनि रेखा पूरी सुविकसित है और साथ में त्रिभुज का निशान चंद्र पर्वत पे है, तो आपकी ख्याति और आपके विदेश से में बहुत बड़ा उसका व्यापार का विस्तार या बहुत बड़ी जॉब आपको वहाँ पर प्राप्त होगी और वहाँ से आप अपने आप का एक तरीके से वो बन के आएंगे। मतलब कहना चाहिए, अपने हिंदुस्तान, अगर हिंदुस्तान के हैं और हिंदुस्तान के बाहर जा रहे हैं, तो हिंदुस्तान में ला के वहाँ का पैसा अपना व्यापार बना के और आप फिर लोगों की मदद करेंगे, क्योंकि आपकी ये रेखा जो है मदद करने की ओर भी इशारा कर रही है। और अगर आपकी गुरु पर्वत से कोई रेखा आन के भाग्य रेखा में मिले या भाग्य रेखा को काटती हुई चंद्र पर्वत पे आन के मिले, तो आपकी विदेश यात्रा जो है धर्म के लिए होगी, धर्म के कामों के लिए होगी, या किसी की हेल्प करने का भी एक धर्म का काम है, उसमें आप हेल्प करने के लिए किसी की जाएंगे। इस तरीके से आज विदेश योग का मैं बता रहा हूँ। विदेश योग फिर कुंडली में भी देखें
कुंडली में अगर 12वां हाउस एक्टिव है, आपका 6ठा हाउस एक्टिव है, तो भी विदेश यात्रा होने की संभावना है। 3rd हाउस जो है अच्छा है तो भी विदेश यात्रा होगी। अगर आपका चंद्रमा अच्छा है तो भी विदेश यात्रा होगी, सूर्य अच्छा है तो भी विदेश यात्रा होगी, और शनि अच्छा है, प्रबल है, तो भी विदेश यात्रा होगी। बाकी जो है टर्म्स एंड कंडीशन है कि आपके अगर कुंडली में अच्छा है, D9 में जाके बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया तो फिर विदेश यात्रा में आपको सिवाय लॉस के कुछ नहीं प्राप्त होगा। इसीलिए पहले उसका हाथ का एनालिसिस करवा लें, उसके बाद विदेश यात्रा करें, उसी के अकॉर्डिंग करें। अगर आपने मान लो शुक्र पर्वत से कोई रेखा काटती हुई भाग्य रेखा को और चंद्र पर्वत पे जा रही है तो फिर आभूषण के व्यापारी बनेंगे आप विदेश में जाके, या आप जो है कपड़े के व्यापारी विदेश में जाके बनेंगे, या फिर कॉस्मेटिक के सामान के व्यापारी आप विदेश में जाके बनेंगे, या फिर आप जो है कोई वाइट चीज़ का काम करेंगे तो सफलता होगी। अब मैं आपको बता दूँ, देखिए हाथ जो है अरबों खरबों लोगों में हाथ के अंगूठा ही लगवाया जाता है, क्योंकि ये अंगूठा किसी का सेम नहीं होता। और लोग जो देखते हैं कि नाम देखा और नाम से अपनी राशि पता कर ली, वो राशि देखिए कंफर्म नहीं होती। जो मेरी राशि है वो एक अलग दूसरे व्यक्ति की भी है, तो सेम नहीं है। इसीलिए हाथ के अंगूठे सेम नहीं होते, इसीलिए सबका अलग अलग भविष्य होता है। इसीलिए हाथ का एनालिसिस भी कराएं, और कुंडली जो बनती है उसमें पूरी डिटेल डाली जाती है, वो भी सबकी सेम नहीं मिलती। इसलिए कुंडली का डिटेल करके अपना लगन पता करें या राशि पता करें, या हाथ के अकॉर्डिंग भी आप अपना सॉल्यूशन ले सकते हैं कि आपके हाथ में अगर कोई ग्रह अच्छा है तो उसके अकॉर्डिंग भी आप मतलब आपका आत्मा कारक ग्रह बन रहा है कोई हाथ में, तो आप उसका स्टोन पहन के भी अपने जीवन को चमका सकते हैं। खाली नाम से देखा आपने कि मेष राशि है, आ से नाम आ रहा है और आपने जो है एकदम जो है मंगल का रत्न पहन लिया, तो ये आपको दिक्कतें पैदा कर देगा, क्योंकि मंगल हो सकता है आपका ख़राब अवस्था में बैठा हो, कुंडली में ख़राब अवस्था बैठा हो हाथ में। इसीलिए पहले हाथ का एनालिसिस करवाएं, या कुंडली में आप अपने हाथ मतलब कुंडली को भी देखिए, कुंडली में कहाँ आपके ग्रह बैठा है, आपका योग कारक प्लैनेट किस स्थिति में है। योग कारक प्लैनेट जिस स्थिति में है, लगन स्वामी अच्छी अवस्था में है तो लगन स्वामी का ही नग पहने, या पंचम का नग पहने, या फिर नवम का नग पहने, ये ध्यान रखें। और हाथ में जो आपका आत्मा कारक प्लैनेट बन रहा हो, जो सबसे स्ट्रांग अवस्था में लालिमा लिए हुए त्रिभुज बना हुआ हो जिसपे, उसी का आप स्टोन पहने, तो आप जीवन में एकदम से सफल होते हुए देखे जाएंगे। 72 घंटे में सफलता मिलती है शनि का नग पहनने से, 72 घंटे में सफलता मिलती है पुखराज पहनने से, 72 घंटे में सफलता मिलती है माणिक पहनने से, और अदर्स वो जो है स्टोन में 40 दिन में टाइम लगता है। राहु का नग पहनने में 40 दिन में टाइम लगता है, केतु में 40 दिन का टाइम लगता है, और आपका फ्रोज़न में भी 40 दिन का टाइम लगता है। लहसुनिया पहन दिया केतु का तो भी 40 दिन का टाइम लगेगा, और आपने अगर जो है मूंगा पहना तो भी 40 दिन का टाइम लगेगा। मगर मूंगा पहनने के बाद अगर आपका मंगल अच्छी अवस्था में नहीं है, गलत कंजक्शन में है या गलत उसमें है, आपने मूंगा पहन लिया तो आपके बेमतलब के लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। इसलिए अपनी कुंडली का एनालिसिस कराएं, अपने हाथ का एनालिसिस कराएं, आपके हाथ की रेखाएं कहाँ से क्या कट रही हैं, कहाँ गुरु पर्वत पे क्या चिन्ह है। और एक बात और ध्यान रखें, जिस व्यक्ति के हार्ट की रेखा के और मस्तिष्क रेखा के बीच में क्रॉस का चिन्ह होता है वो बहुत ज़्यादा दानवीर, धर्मवीर, और वो जो है चरित्रवान, पुत्रवान, वो व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा मतलब समझदार, और बहुत ज़्यादा मतलब उनका कहना चाहिए सोने के कलम से नसीब लिखा होता है ऐसे व्यक्तियों का, और उनके जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं रहती, प्रेम भी आसानी से प्राप्त होता है, और जीवन में उच्च पदों पे भी देखे गए हैं, राजनीति में भी उच्च पदों पे देखे गए हैं। तो आप अपने क्रॉस को देख लें, आपका क्रॉस कहीं किसी गलत रेखाओं से कट ना रहा हो, आपके क्रॉस पे कोई बिंदु टाइप ना हो। और एक और चीज़ देखें, तिलों का महत्व भी बहुत है विदेश यात्रा के लिए। अगर आपकी दाहिनी बाहों पे कोई तिल है तो आप जीवन में तभी सफल होंगे जब आप विदेश में जाके व्यापार करेंगे और वहीं पर आप झंडे गाड़ेंगे। जब तक अपने स्वदेश रहेंगे तब तक आप सफलता नहीं पाएंगे, जैसे ही आप विदेश जाएंगे तो आप सफलता पाएंगे। नाक पे तिल होगा तो भी जो है आपको विदेश में ही सफलता मिलेगी, पैर पे तिल होगा तो भी आपको विदेश में सफलता मिलेगी, अंगूठे पे तिल होगा तो भी आपको विदेश में सफलता मिलेगी।
दाएं कंधे पे तिल होगा तो भी आपको सफलता विदेश में मिलेगी। इसीलिए पहले अपने तिलों का महत्व भी देख लें। और बाकी मैं तिलों की सीरीज लाने वाला हूँ कि कौन से तिल क्या क्या देते हैं, क्या क्या कराते हैं, वैवाहिक जीवन को कौन से तिल डिस्टर्ब करते हैं, कौन से तिल तलाक तक ले जाते हैं, कौन से तिल जो है मृत्यु तुल्य कष्ट भोगने पर मजबूर कर देते हैं, यात्रा करने पर कौन से तिलों का क्या उपाय करना चाहिए, और कौन से तिल से आपकी विदेश यात्रा तय होगी, और कौन सा तिल से आपकी गवर्नमेंट जॉब में ईजी सिचुएशन बनेगी। इसीलिए आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं संपर्क कर लें, और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और मेरे बेल आइकन